राजस्थान की इन 3 सीटों पर अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस की हो जाएगी बल्ले बल्ले। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 दिन बाद 23 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। उपचुनाव की वोटिंग डेट के ऐलान के साथ भाजपा, कांग्रेस व अन्य दूसरी पार्टियां मुस्तैद हो गई है। जनता की नब्ज और स्थानीय समीकरण के अनुसार पार्टियां अपने उम्मीदवार का ऐलान करने में जुट गई है। इस उपचुनाव में एक समीकरण उभर कर आ रहा है। इन 7 विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटें ऐसी है जहां गठबंधन की संभावना बढ़ रही है। ये गठबंधन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का क्षेत्रीय पार्टी से होने की चर्चा चल रही है। ये 3 सीटें खींवसर, चौरासी और सोलंबर है। ऐसी चर्चा है कि अगर इन 3 सीटों पर गठबंधन होता है तो कांग्रेस को फायदा होने की संभावना अधिक हो जाएगी। वहीं भाजपा की जीत की डगर कठिन हो जाएगी। अगर गठबंधन नहीं होता है तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। खींवसर विधानसभा उपचुनाव, रालोपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चा। खींवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल विधायक थे, पर नागौर से सांसद बन जाने के बाद खींवसर विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसके बाद खींवसर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा की कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही है। बेनीवाल ने कहा 2-3 दिन में ये साफ हो जाएगा कि गठबंधन होता है कि नहीं। यदि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन होता है तो हम 2 विधानसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं। इनमें खींवसर के अलावा देवली उनियारा सीट है। वहाँ पिछले चुनाव में हमारी पार्टी को अच्छे वोट मिले थे। अब अगर कांग्रेस इन शर्तों को मान लेती है तो संभव है गठबंधन हो जाए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे बताया कि यदि गठबंधन नहीं होता है तो रालोपा इसमें 3-4 जगह चुनाव लड़ेगी। खींवसर विधानसभा सीट वर्ष 2008 में मुंडवा से हटाकर बनाई गई थी। चौरासी विधानसभा उपचुनाव, बीएपी कांग्रेस गठबंधन की संभावना कम। हार्डकोर ट्राइबल बेल्ट चौरासी कांग्रेस सीट भाजपा और संघ के लिए साख का सवाल बन चुकी है। ट्राइबल को रिझाने के लिए भाजपा और संघ लगातार सक्रिय है। बांसवाड़ा से राजकुमार राउत के सांसद बनने की वजह से चौरासी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन किया था। अगर इस उपचुनाव में बीएपी कांग्रेस गठबंधन होता है तो गठबंधन को फायदा हो सकता है। वहीं भाजपा को नुकसान की संभावना बढ़ सकती है, पर इस सीट पर बीएपी जीत को सुनिश्चित मान रही है। ऐसे में 84 सीट पर कांग्रेस से गठबंधन होता है या नहीं, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। सोलंबर विधानसभा उपचुनाव, गठबंधन हुआ तो टूट सकता है बीजेपी की जीत का सिलसिला। राजस्थान उपचुनाव में सोलंबर सीट हॉट सीट है। सोलंबर विधानसभा सीट से चुनाव 2023 में अमृतलाल मीणा विधायक चुने गए थे। कांग्रेस के रघुवीर मीणा दूसरे स्थान पर थे। सोलंबर सीट से कांग्रेस को चुनाव हराने में अहम योगदान नई पार्टी बीएपी ने दिक्कत पैदा कर दी, जिस वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। अमृतलाल मीणा का 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब इस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए बीएपी एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। अगर गठबंधन हो गया तो भाजपा की जीत का सिलसिला टूट जाएगा। सोलंबर सीट से कांग्रेस ने आखिरी बार वर्ष 2008 में अपनी जीत की पताका फैलाई थी। तब कांग्रेस के रघुवीर मीणा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा, कांग्रेस और बाप की तैयारियां चर्चा में है कि सोलंबर सीट पर उम्मीदवार के लिए भाजपा और कांग्रेस ने 3-3 प्रत्याशियों के पैनल तैयार कर आलाकमान को भेजा है। वही बीएपी ने भी 3 दावेदारों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन कांग्रेस संघ गठबंधन की आस में अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है।